नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। सिलिकॉन वैली बैंक जो है दोस्तों, वो एक कैलिफोर्निया बेस्ड बैंक है जिसकी ब्रांचेज हैं कनाडा, डेनमार्क, इंडिया, इजराइल और स्वीडन में भी। तो एसवीबी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा बैंक का कोलैप्स है। इसका कोलैप्स इतना बड़ा हुआ दोस्तों कि एक तरह से पूरे ग्लोब में एक जो है रिसेशन की वेव चल पड़ी। इसके कोलैप्स का स्टार्ट कहां से हुआ दोस्तों? एसवीबी बैंक का जो यूके ब्रांच था वो ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के पास था, वहां पे बिजनेस जो है बंद कर दिया गया था। तो यूके से इसकी बैंकरप्सी की स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर हम इसके राइज की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा इन्होंने कमाया था। अब उस कमाए हुए पैसे को दोस्तों इन्होंने यूएस बॉन्ड, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, उनमें लगा रखा था। अब यूएस में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा चल रहा था, तो उस इन्फ्लेशन रेट को काबू करने के लिए इन यूएस बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था। इंटरेस्ट रेट इसका कम होता जा रहा था। वो रेट कम होने से इन यूएस बॉन्ड की वैल्यू जो है वो गिरती चली गई। अब बैंकों में एक क्या दिक्कत होती है दोस्तों कि इनको एक सर्टेन कैपिटल का लेवल मेंटेन रखना पड़ता है, तो वो कैपिटल लेवल मेंटेन करने में इनको दिक्कत आ रही थी। और कोविड-19 के बाद स्टार्टअप फंडिंग, जो इनका कोर एरिया था, टेक स्टार्टअप फंडिंग, जहां से ये बहुत पैसे कमाते थे, वो भी ऑलमोस्ट जो है बंद हो गया था। तो उनको जो ये यूएस बॉन्ड है वो 1.8 बिलियन यूएस डॉलर लॉस में बेचने पड़े, जो इनके फॉल का बहुत बड़ा कारण बना दोस्तों। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा क्रिप्टो पे, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि क्रिप्टो का जो बर्थ है वो हुआ ही इसी वजह से था कि बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल में किया जा सके, उस पैसे को कंट्रोल में किया जा सके, जो पैसा आपका वहां पड़ा होता है उस पैसे को डूबने से बचाया जा सके। क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में जो भी लोग इसको चलाते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा गलती कर बैठते हैं जिससे कि नुकसान हो जाता है, चाहे वो इंटेंशनल हो चाहे वो अनइंटेंशनल हो। अब एसवीबी बैंक के केस में भी यही हुआ, लोगों का पैसा जो है बहुत सारा डूबना शुरू हो गया और लोग एटीएम के बाहर लाइनें लगाने लग गए उस पैसे को निकालने के लिए। अब दोस्तों अगर आप बिटकॉइन का पहला ब्लॉक अगर देखोगे, उस पर बड़े क्लियर तरीके से सातोशी नाकामोटो ने लिखा था, चांसलर ऑन द ब्रिंक ऑफ प्रोवाइड असिस्टेंस टू बैंक्स, यानी कि बैंकों को कुछ ना कुछ असिस्टेंस देनी पड़ती है बार बार कैपिटल की, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि नुकसान हो जाता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जब भी कोई बैंक परेशानी में आता है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन और जो बाकी क्रिप्टो हैं उनको कहीं ना कहीं वो मजबूती प्रदान करता है दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहो हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।